हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए 2 जुलाई को लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। यह सेशन होगा 2 जुलाई को और होगा लाहौर में। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आपने यकीनन कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद ही दुनिया में कोई बच्चा हो या हमारी उम्र का हो कि जिसने कछुए और खरगोश की कहानी ना सुनी हो। तो वो कहानी अगर मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा तो यकीनन आपका वक्त ज़ाया करूंगा, लेकिन ये जो उसके बाद की कहानी है उसे सुनाने के लिए कछुए और खरगोश की कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक नया वर्जन आया और मैं चाहता हूं कि वो वर्जन भी आपके सामने आना चाहिए, जिससे हो सकता है कि कछुए और खरगोश की कहानी का एक नया मोड़ आ जाए और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। तो आपने सुना होगा कि एक कछुए और खरगोश के दरमियान रेस का मुकाबला हो गया। कछुए ने कहा कि आप मेरे साथ दौड़ लो, खरगोश ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ता हूँ। दोनों ने एक गोल पोस्ट बनाया, वहाँ पे खड़े हुए और वहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया और खरगोश की ज़रा स्पीड ज़्यादा थी, खरगोश बहुत आगे निकल गया। दरमियान में पहुँच कर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। एक साथ ही एक दरख्त था, तो उसने कहा चलो थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कछुआ बहुत पीछे है, उसको आने में बड़ा टाइम लग जाएगा। खरगोश ने अब टांग के ऊपर टांग रखी, पीछे इस तरह टेक लगाई और उसके बाद सो गया। तो कछुआ अपना सफ़र जारी रखा। कछुए ने वो खरगोश के करीब से गुजरा, उसने देखा कि खरगोश सो रहा है, तो वो उसको बाय बाय करके वहाँ से निकल के गोल पोस्ट पे पहुँच गया। और जब खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ नहीं है, तो उसने समझा शायद कछुआ अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो वो दौड़ के जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कछुआ साहब तो वहाँ पर पहले ही से बैठे हुए हैं। तो उसके बाद ये पता चला कि अगर आप रेस जीतना चाहते हैं तो आपको मुसलसल थोड़ा चलते रहें और फिर ही आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। खरगोश की तरह ये नहीं है कि आपने स्पीड मारी और उसके बाद सस्ता लिया और सस्ताने के बाद जब आप गोल पोस्ट पर पहुँचे तो पता चला कि आपने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया। ये एक पुराना वर्जन है। अब इसका एक नया वर्जन भी मैं आपके सामने रखता हूँ और ये नया वर्जन उन लोगों के लिए जो बिज़नेस सीखना चाहते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं ज़िंदगी में और वो कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए एक नया वर्जन जो आपके सामने अभी मैं पेश करूँगा। कछुए और खरगोश ने फैसला किया कि हम रेस लगाते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि माजी में हर किस्म की रेस हमारे बुजुर्ग लगाते रहे, उसमें ज़ाहिर हम नाकाम होते रहे और कभी कामयाब भी होते रहे। तो अब हम इस तरह करेंगे कि जो हमारी रेस होगी एक जगह से स्टार्ट होगी, लेकिन कछुआ इस डायरेक्शन में जाएगा और खरगोश इस डायरेक्शन में जाएगा और दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जब खरगोश है वो रास्ते में पीछे देखे तो पता चले कि कछुआ साहब बहुत पीछे हैं, तो वो आराम से बैठ के लेट के सो जाए। और इसी तरह जब कछुआ खरगोश को देखे तो देखे कि खरगोश सोया हुआ है, उसको बाय बाय कर निकल जाए। उसने कहा अब हमने एक दूसरे को देखना नहीं। तो खरगोश इस साइड पर दौड़ेगा, कछुआ इस साइड पर दौड़ेगा। दोनों ने ये फैसला कर लिया और उसके बाद दोनों दौड़ पड़े। एक टाइम भी रख लिया दोनों ने कि हमने 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचना, जो 10 मिनट में पहुँच जाएगा वो जीत जाएगा। तो जब गोल पोस्ट पे दोनों पहुँचे तो देखा कि सिर्फ एक नहीं पहुँचा, दोनों पहुँच गए। यानी कछुआ भी 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया और खरगोश भी 10 मिनट में वहाँ पहुँच गया। लिहाजा मुकाबला ड्रा हो गया। अब खरगोश ने कछुए से कहा कि मुझे समझ नहीं आई, मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, तुम 10 मिनट में यहाँ कैसे पहुँच गए। साथ ही कछुए ने उससे कहा कि आप तो हमेशा रास्ते में सो जाते होते थे, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि आप इस बार रास्ते में सोए क्यों नहीं। वहाँ क्योंकि दरख्त भी है, साया भी है और आपके पास टाइम भी था, स्पीड भी बहुत थी आपकी, तो मेरा तो ख्याल था कि आपको सो जाना चाहिए था, तो आप दरमियान में सोए क्यों नहीं। और खरगोश ने कहा कि मुझे ये बताओ कि कछुए तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, तुम्हारी जो स्पीड कम थे। तो कछुए ने कहा कि मैंने बुजुर्गों से अपनी कहानी सुनी हुई थी कि कछुए की स्पीड कम होती है और हमेशा खरगोश उससे आगे निकल जाता है। तो मैंने ये किया कि जब रेस लगाने का वक्त आया तो मैंने एक खरगोश को हायर कर लिया, एक तुम्हारी नस्ल के शख्स को, खरगोश को हायर कर लिया तुम्हारी नस्ल में सा, और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो और स्पीड से भाग के वहां पे पहुंच जाओ। और मैं एक दूसरे खरगोश के ऊपर बैठ के यहां पहुंच गया। और फिर उसके बाद उसने खरगोश से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें रास्ते में नींद क्यों नहीं आई। तो खरगोश ने कहा क्योंकि मैंने भी ये कहानी सुनी हुई थी अपने बुजुर्गों से कि हम लोग हमेशा दरमियान में सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मंजिल खोटी हो जाती है। तो मैंने एक कछुए को हायर कर लिया और उसे कहा
कि मैं तुम्हें अपने साथ उठा के जाऊंगा, जहां मुझे नींद आ जाए तुमने मुझे चुटकी काट लेना, तुमने मुझे सोने नहीं देना, और ताकि मैं वक्त पे वहां पहुंच जाऊं। तो मुझे एक कछुए ने, तुम्हारी नस्ल के जानदार ने मुझे रास्ते में सोने नहीं दिया, और इस साइड पे कछुए ने कहा कि मुझे तुम्हारी नस्ल के एक जो जानवर था उसने अपने कंधे पे उठाया हुआ था। तो हम दोनों मंजिल पे पहुंच गए। जिंदगी में याद रखिएगा कि हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। अगर फर्ज करें कि मैं टाइम का पाबंद नहीं हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम की पाबंदी सीखने की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसा आदमी रख लूं जो टाइम का बहुत पाबंद हो, और वो मुझे अपने कंधे पे उठा के वक्त पे हर जगह पे पहुंचाना शुरू कर दे, तो उससे मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरह कि अगर एक शख्स स्पीड बहुत लगाता है लेकिन रास्ते में सो जाता है, यानी बहुत जल्दी बोर हो जाता है, थक जाता है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको एक ऐसे कछुआ नुमा इंसान अपने पास रख लेना चाहिए जो उसको सोने ना दे, जो उसको दरमियान में जगाता रहे, जो उसको बताता रहे कि भाई साहब ये सोने का टाइम नहीं, हमने वक्त पे मंजिल पे पहुंचना है। लिहाजा अपनी खामियों को देखें और उन खामियों को ख़त्म करने के लिए उसके मुकाबले में वो आदमी रख लें अपने साथ जो उन खामियों को कवर कर सके, तो आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे। मसलन फ़र्ज़ करें मुझे अकाउंटिंग नहीं आते, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या मैं अकाउंटिंग सीखूं या फिर मैं एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट अपने साथ रख लूं। अब जो मुझे सीखने में टाइम लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, उसकी बड़ी कास्ट होगी, और हो सकता है कि मैं सीख भी ना पाऊँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी ना हो। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है कि मैं सीखने में वक्त ज़ाया करने के बजाय और या बहुत ज़्यादा जोर लगाने और उसके बाद नाकाम होने के बजाय मैं एक बड़ा अच्छा अकाउंटेंट अपने साथ रख लूँ। इसी तरह अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको हिसाब किताब बहुत आता है, लेकिन आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक दूसरा शख्स चाहिए जो अकाउंटिंग से बाहर निकल के, क्रीज से बाहर निकल के सिक्सर लगा सके, छक्का लगा सके। तो एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट को क्या चाहिए? एक लीडरशिप की एबिलिटी वाला शख्स अपने साथ रख ले, तो वो लीडरशिप की एबिलिटी वाला शख्स जो होगा इस अकाउंटेंट को भी खींच के मंजिल पर ले जाएगा। लिहाजा आपके अंदर जो भी कमी है उसका सब्स्टिट्यूट तलाश करें। अगर आप कछुए हैं तो खरगोश अपने साथ रख लें, और अगर आप खरगोश हैं तो अपने साथ एक कछुआ लगा लें। आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, और ये कामयाबी का एक बेस्ट फार्मूला है, ताज़ा ताज़ा फार्मूला जो आपके सामने रख रहा हूं। और हमारा कैरियर काउंसलिंग का कोर्स 17 जून से स्टार्ट होगा। इसके दो हिस्से होंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जॉब में किस किस्म का कैरियर आपको सूट करेगा, हम इस कोर्स में आपको यह बताएंगे। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।